अरे आप अपने विधायक तक को नहीं रोक पा रहे हैं। धारचूला के विधायक हरीश धामी जी, पता होगा आपको, वो भी क्या कह रहे हैं कि भाई मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकता हूं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के विधायकों में कितना प्रेम है भारतीय जनता पार्टी नेताओं के प्रति, और आप कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी नेताओं से प्रेम न करे। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की है हाँ। तो क्या 48 विधायकों में एक भी विधायक नहीं इसके लिए धामी जी के लिए सीट खाली कर दे? नहीं है तो इसलिए बहुत सारे विधायकों ने कहा, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा मैं सीट छोड़ सकता हूं। नहीं, इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं उमेश कुमार ने भी बोला मैं सीट छोड़ सकता हूं। ऐसे कई सारे विधायक हैं जिन्होंने बोला मैं सीट छोड़ सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस को एक वो खराब पार्टी मानते हैं, तो कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में लाने के लिए इतने लालायित क्यों है? इस बार आपने कोई ऐसा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने का काम किया है? नहीं, देखिए ईवीएम पे मतलब दुख हुआ, ईवीएम को लेकर के आप लोगों ने आरोप नहीं लगाया इस बार, कारण क्या है? ईवीएम पर तो हमारे आरोप भरोसा हमेशा स्थायी रूप से है। ईवीएम पर पूरी दुनिया की कोई भी देश भरोसा नहीं एमएलसी करता। चुनाव की बात कर लो, तो हमें भी नहीं यूपी करना के एमएलसी चुनाव की बात कर लेता हूँ। जी करिए। कितने सीट आए आपके? नहीं, कितने आए मुझे जानकारी अभी कितने हुए? जीरो। नहीं, मैंने उसको जीरो है। समाजवादी पार्टी के जीरो है ना। इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के। तो वहां बैलेट पेपर पे हुआ, तो ईवीएम भी नहीं, वो शिक्षक सीट का था या किस तरह का? नहीं, ईवीएम नहीं, मुझे उस चुनाव की कोई जानकारी। चलिए जानकारी छोड़ देते इस बात को हैं, छोड़ देते हैं। जो 10 विधायक सुनने में आ रहा है कि जा रहे हैं बीजेपी में, तो उनके साथ मतलब और भी लोग जाएंगे या 10 ही जाएंगे? नहीं, अभी ऐसा है कोई विधायक नहीं जा रहा है। ये बात मैं आज आपको हरीश धामी बिल्कुल कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है कोई भी नहीं जा रहा है। आप कब जा रहे हैं बीजेपी? हम भी नहीं जा रहे हैं। आप कब जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे सब चले जाएं हम तब भी नहीं जाएंगे। पूरे देश में कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में है, एक राजस्थान तो दूसरा छत्तीसगढ़। अब मैं बात करता हूं उत्तराखंड की। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए 5 स्टेट में, कांग्रेस किस स्टेट में आई ये सवाल करूंगा मैं, और उत्तराखंड की स्थिति को लेकर के कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है उत्तराखंड में, इसको लेकर के भी चर्चा करूंगा। हमारे साथ हैं आशीष सैनी जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के। पहले आपका स्वागत। लेकिन आपसे सवाल यही है कि कांग्रेस के बहुत सारे जो विधायक हैं, मतलब जो बचे कुछ विधायक जो बने, वो भी अब बीजेपी ज्वाइन करने के फेर में हैं। आप भी ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, ना तो हमारे कोई माननीय विधायक ज्वाइन कर रहे हैं, ना ही हम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और जो डबल इंजन है बड़ा, जो एवरेज बहुत कम दे रहा है लेकिन चल रहा है, दिल्ली वाला, वो उत्तराखंड के लिए कोई भी ऐसा काम करने में फेल हुए हैं जिससे उत्तराखंड राज्य को बढ़ावा देने के लिए तो आप आर्थिक प्रगति का काम कर सकते आप थे। ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन चुनाव उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण पे जीता है। ये सच्चाई बीजेपी को मालूम है और वो खुद भी जानते हैं कि वो बीजेपी इस राज्य के लिए अब भी कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, कहीं भी जहां भी इलेक्शन हुए, केवल ध्यान कैसे भटकाया मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं, मात्र 2 स्टेट्स में आपकी सरकार बची है, बाकी सारे स्टेट्स में चली गई है, फिर भी आप जो है आरोप अभी बीजेपी पे लगा रहे हैं। आप नहीं, उसी पे लगाएंगे जो सरकार में बैठेगा। हाँ, तो आप उसी की आपकी गलती नहीं है, आप खुद में कमियां नहीं देख रहे हैं, बट आप सामने वाले पे आरोप लगाते चले जा रहे हैं कि बीजेपी खराब है, बीजेपी खराब है, बीजेपी खराब है। लेकिन कांग्रेस की क्या खराबियां हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान नहीं है? नहीं, कांग्रेस में केवल यही खराबी है कि कांग्रेस पार्टी आज भी लोकतंत्र पर भरोसा करती है, संविधान पर भरोसा करती है। अच्छा। और जनता पे भरोसा कर रही है। तो बीजेपी जनता हमारे साथ, बीजेपी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती, जनता बीजेपी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करती। मैं बिल्कुल दोनों चीजें बता सकता हूँ। पहली बात की जो जनता है, जनता का जो मूल उद्देश्य है वह स्पष्ट है कि वो देश के में अपने काम के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए राज्य में सरकारों को चुने। लेकिन क्या करते हैं कि 5 साल तक जो बीजेपी सरकार है कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। वापस अगर लोग उन्हें चुन रहे हैं तो इसका एक कारण हो सकता है। हम जनता को दोष नहीं दे सकते सीधा सीधा, लेकिन कारण ढूंढ सकते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही निकलता है, धार्मिक ध्रुवीकरण। धर्म के आधार पे बीजेपी को मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हम अपनी बात अच्छी तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे। बिल्कुल हम तो आप जब अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे और आप कह रहे हैं कि मैं वही कह रहा हूं ना, बात हमने की महंगाई, बेरोजगारी, और जनता से कहा कि आप इन मुद्दे पर वोट दीजिए। लेकिन अगर जनता का एक वर्ग ऐसा है जो इन मुद्दों को एक तरफ छोड़कर केवल धर्म के आधार पे जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, मैं प्रोपेगेंडा शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं
बीजेपी वो सारी चीजें भूल जाती है और अगले पौने 5 साल तक वो भूल जाएंगे। आप धार्मिक ध्रुवीकरण की लास्ट बात के कर 3 महीने में फिर आएंगे वो धर्म की आप ताकत लेकर आएंगे। धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, तो क्या वो कैलकुलेशन उस धर्म के आधार पर नहीं करती? नहीं, क्या आप धर्म क्या आप वोटिंग का कैलकुलेशन धार्मिक आधार पे आप नहीं करते? नहीं। आप ये नहीं देखते कौन किस धर्म का, किस जाति का व्यक्ति कहां पर है? नहीं, ये चीज देखना अलग मुद्दा है। नहीं देखते हैं ना? नहीं, देखना अलग मुद्दा है। वो क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो देखना क्या है? अलग मुद्दा है। वो क्या है? लेकिन चुनाव हम किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं वो चीजें दूसरी है। वो आप बोल रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग को अगर आप मैनिफेस्टो में घुसा देंगे तो वो दोनों चीजें अलग हैं। अगर हम कोई प्रत्याशी चयन करते हैं तब हम उस क्षेत्र की समीकरण में, मैं कह रहा हूं कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण का आप आरोप लगा रहे हैं, सवाल कर, मैं वही सवाल कर रहा हूं कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, आपके विधायक जब चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पर क्या आप धर्म को देख करके चुनाव नहीं लड़ते, आप जाति को देख करके चुनाव नहीं लड़ते, आप वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते कि अच्छा यहां पर हमारे इतने वोट तो आ जाएंगे, हमारे यहाँ पे इतने वोट आ जाएंगे? नहीं, ये एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आप भी अप्लाई करते हैं। लेकिन जब जो आप भी अप्लाई करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी भी अप्लाई करती है। हमने क्या बात की, आप ही देखे ना उत्तराखंड के चुनाव में हमने क्या बात की, हमने उत्तराखंड की जनता से ये कहा क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा और हम क्योंकि एक राज्य है तो हम सिलेंडर की कीमत, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 500 रुपए हम करेंगे और 500 रुपए से ऊपर की कीमत को सब्सिडी में लाएंगे। अब ये एक मुद्दा था कि क्या उत्तराखंड की जनता वास्तव में 500 रुपए सिलेंडर चाहती है या नहीं चाहती। उत्तराखंड की जनता ने वोट दिया है नहीं चाहने वाली पार्टी को जो महंगा सिलेंडर देगी। हमने कहा कि आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उन्हीं बेरोजगार एक बात बताइए, आप महंगाई की बात करें, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बात समझ गया कि महंगाई, आप दर्शक नहीं समझेंगे ना, हमारी बात पूरी होने दीजिए। बताइए कि जब हमने कहा कि रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बाहर से भी लोग कोविड में जॉब छोड़कर आए हैं और प्लस हमारे यहाँ के जो बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी निकलनी चाहिए और रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। जो 25,000 सरकारी नौकरी निकाली वो गायब हो चुकी है या होने वाली है। जो रोजगार के अवसर के नाम पर केवल बयान है, बिल्कुल टू दी पॉइंट बयान है। आपने लेकिन अगर जनता उस आधार पर वोट नहीं कर रही है, आपने सिलेंडर का प्राइस यानी कि महंगाई, सुनिए, सिलेंडर का प्राइस यानी कि महंगाई है, दूसरी तरफ आपने बात कर ली कि रोजगार को लेकर। बिल्कुल। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने यही मुद्दा तो दिया था, रोजगार और महंगाई का। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, यही मुद्दा बिल्कुल था। धर्म के आधार कांग्रेस पार्टी के धर्म के आधार पे था। 2017 का उत्तराखंड का चुनाव हरीश रावत जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, आप भूल गए। महंगाई उस समय भी अधिक थी, आप ये भी भूल गए। आप ये भूल गए कि उस समय बेरोजगारी थी। सारे आप 2017 के चुनाव को उठाकर देख लीजिए। मैं देख चुका हूँ। हाँ, देखिए उसको, आप भी देख लीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप देखिए 2017 सारे आरोप वही लगे हुए थे, सारे वही आरोप लगाए हुए थे जो आप आज आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी के कार्यकाल, पूरे कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगाए। जिस कांड की आप बात करते हैं, जिसे सीडी कांड कहा गया है, हरीश रावत जी ने खुद उसके एक एक शब्द को पूरे अखबार के पन्ने पर कई बार छपवाया। उन्होंने कहा, सीबीआई को देते हुए कहा कि देखकर बताइए कि इसमें कहां पर भ्रष्टाचार की बात आती है। ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात नहीं। सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी, आप अपनी बात समझा नहीं पाए। नहीं, मैं समझा, मैं आप मेरी बात जब देखिए, मैं आपको यही उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जब भ्रष्टाचार की बात आपके सामने रखी तो आप भी उसी फैक्ट पे हट रहे हैं। बार बार ये जरूर कहा जाएगा कि हरीश रावत जी पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई कौन से आरोप थे, तो आरोप कोई है नहीं। ये केवल छल और भ्रम जो चल रहा है, यही बीजेपी कर रही है। महंगाई, और उस समय महंगाई में मुझे बताइए, जब महंगाई बताइए कि जब उस प्रदेश की सरकार द्वारा जो रोजगार के अवसर की तलाश की गई और महंगाई को कम करने के जो भी प्रयास किए गए, आपको ध्यान होगा डीजल के ऊपर वैट कम किया गया था और 17% की कैपिंग की गई थी। आज डीजल के ऊपर 28% का टैक्स लग रहा है। तो ये सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रहा कि महंगाई बढ़ाने का काम राज्य सरकार ने किया है, नहीं किया है। हमने 17% की कैपिंग कर दी कि किसी भी हालत में डीजल पे जो वैट लगेगा वो 17% से अधिक नहीं लगेगा। लेकिन साफ तौर पर है कि भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने समझाने की कोशिश की, जनता ने समझ। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, मुझे नहीं, मैं कह रहा हूं जनता की वैट कम किया। भाई जनता ने एक स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं हम जनता को एक चीज संबोधित करते हुए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि लोगों ने रोजगार और महंगाई इन दो विषयों पर कतई मतदान नहीं किया है।
उन्होंने जो मतदान किया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो कुमाऊं का और हमारा हरिद्वार का क्षेत्र था, इन्होंने तो कांग्रेस के फेवर में पक्ष भी वोट भी दिया और हमारी सीटें बढ़ के भी आई है। अच्छा, मतलब यहाँ के हम लोग आ रहे हैं केवल लोग गढ़वाल और टिहरी क्षेत्र में। आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ के लोग जहाँ पर कांग्रेस को वोट मिला है वहाँ के लोग समझदार हैं, वहाँ के लोग जो है बिल्कुल लॉजिकल देखते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है ना हमारा, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, मैदान में बढ़ा है, तो जहाँ बढ़ा वहाँ सही है, जहाँ नहीं बढ़ा वहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ। मैं सब सवाल यही कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जहाँ पर आपके विधायक जीते, जहाँ पर आपके वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं है, वहां पर बिल्कुल सही मैंडेट है, वहां पर लोगों ने सही चुनाव किया है, और जहां पर आपको मिला ही नहीं वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है। देखिए, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ वहां भाजपा जीती है, ये सच है। जहां नहीं हो पाया वहां पर वो हार गए चुनाव। चलिए, इस बार आपने कोई ऐसा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने का काम किया है? नहीं, देखिए ईवीएम पे मतलब दुख हुआ, ईवीएम को लेकर के आप लोगों ने आरोप नहीं लगाया इस बार, कारण क्या है? ईवीएम पर तो हमारे आरोप हमेशा स्थायी रूप से है। ईवीएम पर पूरी दुनिया की कोई भी देश भरोसा नहीं करता। एमएलसी चुनाव की बात कर लो, तो हमें भी यूपी के एमएलसी चुनाव की बात कर लेता हूं। जी करिए। कितने सीट आए आपके? नहीं, कितने आए मुझे जानकारी अभी कितने हुए? जीरो? नहीं, मैंने उसको जीरो है। समाजवादी पार्टी के जीरो है ना। इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के। तो वहां बैलेट पेपर पे हुआ, तो ईवीएम भी नहीं, वो शिक्षक सीट का था या किस तरह से? नहीं, ईवीएम मुझे उस चुनाव की कोई जानकारी। चलिए, जानकारी छोड़ देते सर। अगर हम यूपी इलेक्शन की बात करें, कितनी सीटें आई यूपी इलेक्शन में? नहीं, 2 सीटें आई हैं। 2 सीटें आई हैं, मतलब 2 जगह के लोग समझदार हैं, बाकी सब सीटें नहीं। जहां पर देखिए, मैं कह रहा हूं कि भाजपा और भाजपा मतलब आप ये नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कुछ कर रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो धार्मिक ध्रुवीकरण है बस। अरे आप अपने विधायक तक को नहीं रोक पा रहे हैं। धारचूला के विधायक हरीश धामी जी, पता होगा आपको, वो भी क्या कह रहे हैं कि भाई मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकता हूं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के विधायकों में कितना प्रेम है भारतीय जनता पार्टी नेताओं के प्रति, और आप कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी नेताओं से प्रेम ना करे। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, अब आप अपने नेताओं को कंट्रोल कीजिए सबसे पहले। नहीं, जो धामी जी ने जो भी बात कही है, मतलब हरीश धामी जी ने जो बात कही है जी, पार्टी ने उसका संज्ञान लेते हुए पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप समझिए, पार्टी की बात नहीं, मैं कह रहा हूं आप कर, अरे बात समझिए, विधायक उनका व्यक्तिगत एक निर्णय है, व्यक्तिगत। देखो, आप जब कैंपेन को घुसाएंगे आप हरीश धामी में, हरीश धामी की बात करेंगे कैंपेन में। मैं कह रहा हूँ जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की है तो क्या 48 विधायकों में एक भी विधायक नहीं जिसके लिए धामी जी के लिए सीट खाली कर दे? नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे विधायकों ने कहा, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा मैं सीट छोड़ सकता हूं। वो सब छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, नहीं, इंडिपेंडेंट जो विधायक है उमेश कुमार ने भी बोला मैं सीट छोड़ सकता हूं। ऐसे कई सारे विधायक हैं जिन्होंने बोला मैं सीट छोड़ सकता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस को एक वो खराब पार्टी मानते हैं, तो कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में लाने के लिए इतने लालायित क्यों है? वो सब छोड़िए, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं आपको पूरा लॉजिक देता हूं। लॉजिक आप कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर जा रही है तो धार्मिक ध्रुवीकरण है, और जनता अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है तो गलत कर रही है ना। वो बेरोजगारी को नहीं समझ रही है, वो महंगाई को नहीं समझ रही है। लेकिन आपके खुद के विधायक भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करें, भारतीय जनता पार्टी के पास जाए, वो आपको समझ में नहीं आता। आप अपने विधायकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि भाई जनता बिल्कुल। विधायकों पे कंट्रोल करने का काम नेता प्रतिपक्ष का है, प्रदेश अध्यक्ष का है, वो कर रहे हैं। मतलब साफ है ना कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता खुद बीजेपी में जा रहे हैं। अगर कोई आदमी, जब कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो भाई बीजेपी में जनता जा रही है, तो दिक्कत क्या है आपको? कोई भी पॉलिटिकल आदमी, चाहे वो एमएलए हो चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो, अगर वो अपने लक्ष्य से और अपनी पॉलिटिकल लाइन से अलग हटके चल रहा है तो पार्टी में वो अब उसके बारे में चर्चा होगी। उसे रहना, देखो किसी बात निकाल दीजिए, किसी को रहना होगा तो रहेगा, जाना होगा चला जाएगा। मैं कह रहा हूं आप निकाल देंगे, चलो आपको जो जाना चाहेगा वो चला जाएगा। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब साफ है कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पसंद करते हैं। नहीं, भाजपा की रीति नीति को तो भाजपा खुद के लोग पसंद नहीं कर रहे। नहीं, कांग्रेस के लोग पसंद करते हैं। हालत खराब, कांग्रेस के लोग पसंद करते हैं। मैं खुद आश्चर्य करता हूं, कांग्रेस के लोग पसंद करते हैं कि भाजपा जब कोई सरकार होती है, पसंद करते हैं, तभी तक कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब कुछ है, उसके बाद पहली बात तो ये कांग्रेस के लोगों की तरफ इधर की तरफ झांकते क्यों है? नंबर एक बात, झांकते नहीं है। उसका कारण बता रहा हूं। वैसे ही जैसे जनता भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है, जैसे जनता भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है,
वैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता भी भारतीय जनता देखिए, पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित है और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे कोई हैं। कार्य- आप कह रहे झांकते हैं, अरे आप कूद के जा रहे हैं कि वो बुला रहे हैं आपको? कोई व्यक्ति दल बदल मैं कर कह रहा रहा हूं है, कि मैं- कोई आप- व्यक्ति अगर दल बदल कर रहा है हाँ। तो बिना बिना कुछ ही लालच के वो या बिना किसी डर के वो जा ही नहीं सकता। मतलब आपके अगर कोई जा रहा है, आपके नेता लालच लालची हैं। लालच तो नौ मतलब विधायक- कांग्रेस पार्टी के नेता लालची हैं। जब हमारी सरकार कांग्रेस थी- पार्टी के नेता लालची हैं। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता लालची हैं। अगर अरे कोई आप यही तो लालची कह रहे है, हैं, बिल्कुल आप है। यही तो कह रहे हैं। अगर कोई जा रहा है और बिना बिना तो लालची कारण के है। जा रहा है तो इसका मतलब लालच से ही गया है। मतलब सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि अगर कोई जाएगा तो लालच से जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता लालची हैं। नहीं, अगर कोई लालच में जा रहा है तो जा सकता है, हमें कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, आप- हम सबको लालची नहीं कह सकते ना। पार्टी में तो वो लोग भी आज देश बचाने की लड़ाई लड़ भी रहे हैं, अब भी इन हालात में भी लड़ रहे हैं जब हम लोग सारे चुनाव हारते जा रहे हैं, फिर भी खड़े हैं कांग्रेस के लिए। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो देश को बचाने की लड़ाई में आज भी खड़े हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो जरा से लालच में बीजेपी की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो दोनों में देखिए ना तुलना, तो लोग जिस दिन करेंगे और करते भी हैं, लोग देखते भी है कि जो आदमी दल बदल करके गया है उसकी क्या राजनीतिक वजूद है, क्या व्यवस्था है उसकी। और ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद होंगे। हो सकता है कोई सत्ता के लालच में चला जाए, हो सकता है कोई पैसे के लालच में चला जाए। बताइए, जब जाए बिल्कुल जाए। झबरेड़ा विधानसभा ये तो में- अंग्रेजों झबरेड़ा ये तो- विधानसभा नहीं, में- मैं बताऊं, हिंदुस्तान में तो झबरेड़ा वो भी लोग रहे विधानसभा हैं में- झबरेड़ा जिन्होंने- विधानसभा में जब आपने कांग्रेस के पुराने कैंडिडेट को मतलब जो बीजेपी में चले आए, जी जी, हाँ, तो वो भी लालच में गए थे। नहीं, बिल्कुल टिकट के लालच में गए होंगे। टिकट लालच में गए होंगे, ठीक है। उन्हें लगा होगा कि पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, अपने हिसाब से चले गए हो। अच्छा, जो लोग कांग्रेस में आए, नहीं, कौन आए बताओ? जो लोग कांग्रेस में आए, जैसे धन सिंह नेगी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, तो उनको आपने लालच दे करके बुलाया था। नहीं, उससे पहले किशोर उपाध्याय जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चलिए, थे, वो वहां से वहां चले। बीजेपी में गए, वो बीजेपी में, तब वो हमारी पार्टी में आए। हाँ। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास था कि हम उनके प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी किशोर उपाध्याय जी होंगे, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उन्हीं को नेता के रूप में माना। कांग्रेस पार्टी में उस इमीडिएट कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार नहीं था। धन सिंह नेगी जी ने पार्टी के पास आए, उन्होंने कहा मुझे आप टिकट दीजिए, पार्टी ने विश्वास कर टिकट दिया। मतलब कुल मिलाकर लेकिन के- लेकिन कुल मिलाकर लेकिन के लेकिन जो जहां से तैयारी कर रहा ये था, फर्क मैं बता रहा जो हूँ। जहां से तैयारी कर धन रहा सिंह था, नेगी जब कांग्रेस में आए, वो इसलिए आए क्योंकि उनकी पार्टी, जिस पार्टी के वो एमएलए थे, उस पार्टी ने उन्हें टिकट ना देना बेहतर समझा और किशोर उपाध्याय जी को पार्टी का टिकट दिया। किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस के नेता है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, उसके बाद उसको क्या जरूरत पड़ती है कि अपने विधायक का टिकट काट के उनको लाए। लाने में क्या है, उसने लालच दिया कि हम आपको ये करेंगे, हम कुछ भी लालच दिया होगा, उसका धन सिंह नेगी जी बाहर गए हैं। इस पूरे चुनाव अभियान में ये आप बताइए कि कांग्रेस कब किस बीजेपी वाले के पास गई कि भैया आप हमारी पार्टी में आ जाओ? बीजेपी अब भी घूम रही है। कारण इसका स्पष्ट है कि बीजेपी में नेताओं की कमी है। बीजेपी को देश चलाना, सरकार चलानी नहीं आती। चाहे सरकार कितनी बना ले, सीट कितनी बना ले, चली जा रही है। आज भी वो सरकार चलाने में फेल है, हर एक पैरामीटर पे फेल है। चलिए, ठीक है। तो जिस हिसाब से, अच्छा, जो 10 विधायक सुनने में आ रहे जा रहे हैं बीजेपी में, तो उनके साथ मतलब और भी लोग जाएंगे या 10 ही जाएंगे? नहीं, अभी ऐसा है, कोई विधायक नहीं जा रहा है। ये बात मैं आज आपको हरीश धामी, बिल्कुल मैं कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है कोई भी नहीं जा रहा है। आप कब जा रहे हैं बीजेपी? हम भी नहीं जा रहे हैं। आप कब जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे सब चले जाए, हम तब भी नहीं जाएंगे। हम तो नहीं, कांग्रेस सब रहेंगे। सब चले जाएंगे, अकेले रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे। तो विपक्ष की भूमिका में मतलब अकेले खड़े रहेंगे आप? नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। कौन? खाली विधायक आप से अपनी सरकार बात तो नहीं समझा, चलती। वही बात आप अपनी बात तो समझा नहीं पा रहे हैं। महंगाई के मुद्दे को आप समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, समझ सब लोग रहे हैं। हाँ, ये जो देखिए जनता भी जिस चक्रव्यूह में फंसी है ना, लोग खुद समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, कि खून उनके शरीर से निकल रहा है, घाव उनके शरीर में हुआ है। सर, पंजाब आपके लेकिन हाथ उसके बाद में, भी उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं, पंजाब आपके हाथ से चला गया। देखिए, यूपी आपके हाथ में नहीं है, उत्तराखंड, मतलब 5 स्टेट में इलेक्शन, 5वें स्टेट में आपकी भूमिका कहीं भी नहीं है, मतलब आप कहीं है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी जो मतलब साफ है कि कांग्रेस, हमारी जो लड़ाई है वो लोगों के वेलफेयर के लिए है। लोगों ने हमें छोड़ के केवल प्रोपेगेंडा को चुन लिया। अच्छा, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतती है, वहां बीजेपी ने तो देखो चुनाव नहीं लड़ा, वहां पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां गैर कांग्रेसवाद को लेकर आई हैं। इनके भाषणों में और इनके क्रियाकलाप में केवल एक शब्द रहता है, गैर कांग्रेसवाद। और गैर कांग्रेसवाद तो आप क्या करते हैं? आप भी तो कहते हैं कि भाई बीजेपी को हटाएंगे। आप कांग्रेस के लोग बीजेपी के विधायक को हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, कांग्रेस ने अपने बीजेपी ने कांग्रेस को हटा दिया। कांग्रेस ने अपने किसी भी नारे में, किसी भी क्रियाकलाप में या किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी हटाओ का नारा नहीं दिया है, या बीजेपी मुक्त भारत कभी नहीं कहा।
बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही और खुद को कांग्रेस युक्त भाजपा बना दिया। आज आम आदमी पार्टी की भी स्थिति यही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बोलती है और जहां बीजेपी कमजोर थी, बीजेपी ने वहां उनको सपोर्ट कर दिया। अच्छा, वहां बीजेपी ने सपोर्ट किया। बीजेपी मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने सपोर्ट किया। देखिए, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गांधी नेहरू की जो विचारधारा है उसके ठीक विपरीत है। जिस पार्टी के सांसद गांधी जी का पुतला खड़ा करके उस पर गोली मार के अपने भड़ास निकालना चाहते हो, आज भी उनकी हालत ये हो, उनके मानसिक दुर्गति की इतनी स्थिति हो चुकी है, तो उन्होंने, केजरीवाल जी ने क्या किया, सबसे पहले पंजाब गए, उन्होंने कहा जी ऐसा है, हम 2 लोगों की फोटो लगाएंगे, महात्मा गांधी की फोटो हटा देंगे। यानी महात्मा गांधी की फोटो हटा के ऐसा कौन सा वेलफेयर का काम अटका पड़ा था जो केजरीवाल जैसे व्यक्ति को करना पड़ा। और 2 दिन बाद, 2 दिन पार्टी को 2 दिन बाद 2 ही दिन बाद वो गुजरात गए, वहीं अहमदाबाद में जाके चरखा काटने की नौटंकी कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने भी नौटंकी की है और इन्होंने भी की है। ये गांधी विचारधारा के, नेहरू विचारधारा के खिलाफ भी बोलते हैं। आम आदमी पार्टी भी खराब, बीजेपी भी खराब। मैं कह रहा हूं फिर भी कांग्रेस पार्टी खत्म क्यों होती चली जा रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, चुनाव क्यों हारती चली जा रही है? कारण बताइए। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। चुनाव क्यों? सिर्फ एक कारण है। सेल्फ एनालाइज कुछ तो करते होंगे। एक कारण कि सिर्फ आरोप लगाएंगे कि भाई जीत गए, खराब डिसीजन। सेल्फ एनालाइज मतलब अगर कोई विधायक, अगर कोई व्यक्ति चुनाव हारता है तो ये कहता है कि भाई जनता ने जो मैंडेट दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, अच्छा या बुरा। नहीं, और आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो खराब डिसीजन जनता ने लिया, कांग्रेस जीत गई तो बहुत अच्छा डिसीजन जनता ने लिया। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि जनता ने खराब डिसीजन दिया। मैंने कहा है कि जनता ने धार्मिक ध्रुवीकरण और भाजपा की जो प्रोपेगेंडा वाली राजनीति है उस पर वोट किया है, अंत में मुद्दों पर वोट नहीं किया है। मैं अंत में सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं, आखिर कांग्रेस पार्टी हार क्यों रही है लगातार चुनाव? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो लगातार हारने का कारण ये है कि देश इस वक्त धार्मिक ध्रुवीकरण के दायरे में फंस चुका है। उसके अलावा लोगों की मेंटेलिटी ये है कि चाहे घर बिक जाए, चाहे कारोबार बर्बाद हो जाए, चाहे बच्चे बेरोजगार बैठे रहे, चाहे महंगाई बिल्कुल श्रीलंका की तरह 7वें आसमान पर चली जाए, लेकिन वो कहेंगे कि एक गैर कांग्रेसवाद का और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का ऐसा ट्रेंड चला दिया है। उस ट्रेंड में आज एक बड़ा वर्ग फंस चुका है। अब धीरे धीरे करके हम उनको समझा सकते हैं कि हम कह सकते हैं। कितने वर्षों में आप समझा के? नहीं, जहाँ पे कितने वर्षों में तकरीबन? नहीं, हम तो 1 साल के अंदर आप देखना कि सारा माहौल पलटा। ये तो आप पिछले 5 साल से कह रहे हैं। नहीं, अभी गुजरात में चुनाव होना है। ये आप पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि 1 साल में समझा देंगे, 2 साल में समझा देंगे। 2022 में सरकार कांग्रेस की, जब मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो राजस्थान और ये सब जीते। जब महाराष्ट्र आपको लगता है कि राजस्थान अब दोबारा जीतने वाले हैं? आपको बता दूं, आपको लगता है राजस्थान अब दोबारा जीतने वाला है? नहीं, राजस्थान अब दोबारा जीतने वाला है। चलो प्रेडिक्शन की बात करता हूं मैं। बिल्कुल, आप कांग्रेस के लीडर हैं, आप लोग बहुत मेहनत करेंगे, काम करेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक प्रेडिक्शन आशीष सैनी की तरफ से, आपको क्या लगता है कांग्रेस अब जीतने वाले हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन लगा सकता हूं कि जब वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब लोग उन मुद्दों पर वोट देंगे जो उनके लिए पक्ष और विपक्ष बना सकते हैं। मतलब ये है कि राजस्थान आपके हाथ में नहीं आने वाला है। मीडिया से और राजस्थान आपके हाथ में नहीं आने वाला है। नहीं, राजस्थान आप नकार रहे हैं, आप दूर, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, मतलब साफ स्पष्ट है। चलिए, अभी मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद इलेक्शन है, धार्मिक करना बेकार है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपके काम ही समझ में, आपने जो टारगेट सेट किया होगा, जो पैटर्न आपने सेट किया होगा, उसी आधार पे आप डिसाइड कर लिए होंगे कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है। शायद मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में भी आज स्थिति है। राजस्थान में भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में है। आप जीतने वाले के हारने वाले? नहीं, आप राजस्थान जीतने वाले के हारने वाले हैं? मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि राजस्थान के इस टर्म के चुनाव में तीसरी बार जो अशोक गहलोत ने शपथ ली है और वो सब चीजें जो बहुत उठापटक बीजेपी ने भी करने की कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, उसके बाद भी जो सरकार की स्टेबिलिटी है वो अभी तक ठीक चल रही है। बीजेपी जितना, देखिए देखिए ये बात नहीं, मेरी बात ये लोगों तक पहुंचनी जरूरी इसलिए है कि राजस्थान, जब बीजेपी इतने सारे राज्य जीत रही है और कांग्रेस केवल 2 राज्यों में है, आपके अभी बताया आपने, राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अगली बार उनकी सरकार आ सकती है, ठीक है, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है कि सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करें, रोज रोज गिराने के लिए कोशिश करें, रोज रोज कि आज विधायक खरीद रहे हैं, आज उनको वहां बिठा रहे हैं, आज उनको वहां बिठा रहे हैं। ऐसा क्या कारण था कि सचिन पायलट जी के साथ 18-20 विधायक थे, उनको हरियाणा में रखा? 1985 के पहले भी यही सारे काम होते थे, कांग्रेस पार्टी करती थी जब सत्ता में थी। कभी नहीं हुए। आज बीजेपी उदाहरण नहीं है। मैं सीधा सवाल, आप कोई उदाहरण, आप मुझे बताइए, एक उदाहरण बताइए ना। सरकार बीजेपी के एमएलए को भी इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कराएगी।
मैं सीधा ये कह रहा हूँ, सरकार मुझे आप बताइए, आपकी कब हुआ? सरकार आपकी बीजेपी कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूअसली जो हार रही है, एक आपने कारण बताया धार्मिक ध्रुवीकरण, दूसरा आप अपनी कमियां तो बताइए कम से कम कि इस वजह से आप हार नहीं रहे हैं। देखो, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी अभी तक जो हम मान पाए, जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले चीज बूथ मैनेजमेंट का है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग भागते हैं तो उनके साथ कुछ लोग भी चले जाते हैं, तो वो लोगों को गैप भरने की जरूरत हमें अब पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों की जो लीडरशिप जब जाती है तो कुछ पदाधिकारी चले जाते हैं, तो उस गैप को भरना हमारे लिए मेन चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि हम लोगों को उन मुद्दों पर मतदान करने के लिए प्रेरित करें जो उनको सीधे सीधे प्रभावित करते हैं और जो सरकार से एक्सपेक्टेड है। आज भी बीजेपी क्या कर रही है, पूरा देश में शांति है, वो राजस्थान में दंगे भड़काने में लगे हुए हैं। ये दंगे कभी भी कभी अपने आप नहीं बढ़ते, दंगे के लिए बहुत बड़ा प्लान करना पड़ता है, बहुत बड़ा फंड खड़ा करना पड़ता है, तब जाके बहुत बड़ा पैसा लगा के वो एक दंगे को प्लान करते हैं और फिर पूरे देश में प्रचार करते हैं, देखो वहाँ हो रहे हैं। यानी आज चुनाव 2 साल बाद है, 1.5 साल बाद है, लेकिन वो आज से ही उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण का काम शुरू कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इसलिए हम जनता को अपनी बात ढंग से कांग्रेस पार्टी इसलिए हार रही है कि देश का लगभग 40% का मतदाता का वर्ग वो मुद्दों पे वोट नहीं कर रहा है और उसको वोट बैंक बनाए। आप मेरी जब तक बात पूरी सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं। उसको वोट बैंक बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जो दंगों का और नफरती भाषणों का जो ईंधन है लगातार घुसेड़ रही है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वो करोड़ों रुपए उन लोगों की जेब से कर रहे हैं जिनके हजारों करोड़ रुपए वो माफ करते हैं। बीजेपी ऐसे लोगों का कर्जा माफ कर रही है जो देश को लड़ाने भिड़ाने में विश्वास रखते हैं और उनकी मदद करते हैं। आप देखिए ना, सुदर्शन न्यूज चैनल है, सुदर्शन न्यूज चैनल की अगर भाषण आप समझ लोगे तो हर रोज 20-20 मुकदमे उन पर दर्ज हो, अगर भारत के संविधान को उठाकर देखा जाए। लेकिन संविधान को ताक पर रखकर कोने में फेंक दिया गया है। नफरती भाषण, पूरे चुनाव आयोग, एक इतनी बड़ी संस्था, मतलब अंधे होकर देखती है कि चुनाव आयोग के बड़े बड़े भाषण उल्टे सीधे दिए जा रहे हैं और चुनाव के वक्त में उनका उपयोग किया जा रहा है, और चुनाव आयोग की एक कार्रवाई उस पर अगर होती हो बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी की सदस्यता रद्द नहीं करेंगे। वो उनके पास दे हैव देयर ओन एविडेंसेस, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं सीधी सी बात है कि अब तक बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, अब देखना ये होगा कि भाई आपने जो जवाब दिया। मैं जनता सवाल करना चाहता हूं कि आशीष सैनी जी जो पॉइंट रख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के हारने का कारण क्या है, क्या वो सिर्फ एक ही कारण है या वही सिर्फ कारण है या और भी अन्य कारण है? और भी अगर अन्य कोई कारण है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और साथ में जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो बीजेपी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, उसका भी कारण क्या है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। दोस्तों जी आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।